दैट एंड देन आप प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो दैट बिकम्स वेरी इजी देन, मतलब ऑल्दो मैंने तुम्हें बताई है कि जैसे कंसेप्ट्स, कॉम्प्रिहेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये 3 स्टेजेस होते हैं। अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता तब भी आप प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाओगे, अगर कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन तब भी आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स धीरे धीरे आपको डेवलप करनी होती है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस। तो ये 3 लेयर्स होते हैं प्रॉब्लम्स के, चाहे वो कैट हो, जैट हो, है ना, या इवन आईआईटी हो। तो सबसे पहली पार्ट पे हमें ज़्यादा काम करना चाहिए कंसेप्ट पे, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन धीरे धीरे तो आप क्लियर कर ही लेते हो। तो अगर हम सबसे पहले हाउ डू वी डिफाइन रेशियो, ठीक है। तो रेशियो जैसे मान लो कि 2 क्वांटिटी है, जैसे एक एक तो स्टैटिक रेशियो होता है, मतलब जिसमें क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही है, और कभी कभी डायनामिक रेशियो भी होता है, ठीक है। मैं इसको भी समझा देता हूँ तुम लोग को। अच्छा, इसमें हम लोग कई सारे ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे जो जनरल टर्मिनोलॉजी नहीं है, बट आप चूंकि इस हमारी क्लास में पढ़ रहे हो तो उस टर्मिनोलॉजी को यूज करके वो दिमाग में रख सकते। जैसे मैंने बोला कि ए और बी दो इंसान हैं, ए की सैलरी जो है वो 25,000 है एंड बी की सैलरी जो है वो 20,000 है। सो दीज आर द स्टैटिक क्वांटिटीज, मतलब ये चेंज नहीं हो रही है, सैलरी एक बार है तो बहुत दिन तक यही सैलरी रहती है। तो इसलिए जब जब रेशियो रिप्रेजेंट करता है स्टैटिक वैल्यू को, तो हम स्टैटिक उसको समझेंगे स्टैटिक सिचुएशन में। तो स्टैटिक क्वांटिटी का रेशियो है। तो अगर आप इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट द salary in ratio term, so basically you don't want to represent the data by actual figure, है ना, आप actual figure rupees में नहीं represent करके a और b को comparison लिखते हो। तो what we do basically हम a by b निकालते हैं, ठीक है। जैसे हम 25,000 और 20,000 अगर हम रखें, तो ये आप जैसे, हाँ, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि 0 0 0 काटते हैं, नहीं, आप ऐसे सोचो कि आपने किस चीज से काटा। तो ये 5:4 जो आ रहा है आपका, you divided the numbers by 5,000. This 5,000 is very important. We do call it, है ना, पहले हम लोग रेशियो मेकर बोलते हैं, लेकिन आप इसको यूनिट वैल्यू भी बोल सकते हो, यूनिट वैल्यू ऑफ रेशियो। यूनिट वैल्यू का मतलब क्या कि अगर हम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि सैलरी ऑफ ए और बी इज 5:4, दिस मीन्स ये एक नया नंबर सिस्टम हम डेवलप कर रहे हैं टू रिप्रेजेंट द सेम रेशियो, जहाँ पे 25,000 को 5 और 20,000 को 4। तो इस केस में यूनिट वैल्यू, that is your value of 1 in this ratio is 5,000, ठीक है। तो ये आपका स्टैटिक रेशियो में इसमें अगर आप इसी रेशियो को, मतलब सेम ए और बी के रेशियो को सेम को 10:8 बोलते हो, तो ये रेशियो वाइज तो सेम है, मतलब दिस इज द सेम रेशियो, जो 5:4 है वही 10:8 है, लेकिन फर्क क्या आ जाएगा इसमें, इसकी यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगी, वैल्यू ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा रेदर देन 5,000। तो इस यूनिट वैल्यू का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे पास, इसलिए यू जस्ट नीड टू रिमेम्बर कि कभी कोई स्टैटिक क्वांटिटी है और उसका कोई रेशियो रिप्रेजेंट किया गया है तो उसका एक यूनिट वैल्यू भी होगा, एंड दैट वैल्यू विल एक्चुअली लीड टू द ओरिजिनल क्वांटिटी। तो जैसे मान लो कि एक बार किसी रेशियो का यूनिट वैल्यू पता चल जाता है, तो आप बहुत सारी कैलकुलेशंस जो है आप यूनिट वैल्यूज के थ्रू कर सकते हो। तो इसलिए इसको ध्यान रखोगे कि हम लोग यूनिट वैल्यू पे हम रखते हैं। डायनेमिक रेशियो इज नथिंग, जैसे कि कोई क्वांटिटी कंटिन्यूअस चेंज हो रही है बट विथ रिस्पेक्ट नहीं चेंज हो रही है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि आ, हम कभी कैसे बोले, जैसे हमने बोला कि हम, how do you say that, something which keep changing बट वो उनका रेशियो हमेशा सेम रहेगा। जैसे A is to B is a dynamic quantity but their ratio is always 2:1, तो कभी चेंज नहीं हो रहा है ना। तो ऐसा है कि इस केस में A कभी 20 हो जाएगा
तो बी 10 होगा, ए अगर 40 होगा तो बी 20 होगा। A and B can have different values, but their ratio will always be constant, which is 2:1. तो यहाँ पे किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे तो यूनिट वैल्यू जो चेंज होता रहेगा, बट ये तुम्हें ध्यान रखना है कभी कभी सिचुएशन जो होता है वो डायनेमिक होता है, बट ये कभी प्रॉब्लम में आएगा तो हम इस पे बात करेंगे। सो नाउ लेट्स टेक केयर ऑफ दिस स्टैटिक रेशियो ओनली। ठीक है, तो जैसे अगर दो क्वांटिटी है A/B, और जैसे ए और बी की सैलरी या ए और बी का जो भी है, अगर ये 5:4 है और किसी ने दिया है कि B/C है, और ए है आपका 3:8 लेट से, तो ये दो जो रेशियो सेट्स हैं इसको हम मर्ज कर सकते हैं। मर्ज हमेशा हम बोलेंगे मर्ज, तो मर्ज का कहने का मतलब क्या हुआ है कि ये सारी क्वांटिटी को मिलाना है एक साथ, लाइक यू हैव टू राइट A/B/C, है ना, मतलब ए के साथ सी को भी रिलेट करना है। इसका पर्पस ये है कि जैसे यहाँ पे यूनिट वैल्यू जो है कुछ होगा, है ना, ए इस रेशियो का, यहाँ पे यूनिट वैल्यू कुछ और होगा, मतलब दोनों जगह का यूनिट वैल्यू तो अलग अलग होगा ना, ये तो तुम विजुलाइज कर पा रहे हो कि नहीं। क्यों अलग अलग होगा? क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू 4 है, तो 4 इंटू एक्स से ओरिजिनल b पे जाता है, तो 3 के साथ भी x मल्टीप्लाई करेंगे तो चेंज हो जाएगा, तो देयर मस्ट बी अ डिफरेंट unit value for this ratio. So if you want to merge these two ratios, तो आपको यूनिट वैल्यू सेम करना पड़ता है b का, क्योंकि b इज द कॉमन क्वांटिटी। तो कॉमन क्वांटिटी अगर b है, तो अगर b की वैल्यू यहाँ 4 है यहाँ 3 है, तो हम दोनों को एक कॉमन पॉइंट पे लेके जाएंगे, जैसे 12 कर सकते हैं हम। तो आप b को अगर 12 कर रहे हो तो a को आपको 15 करना पड़ेगा, और यहाँ पे b को अगर 12 कर रहे हो तो a को आपको 32 करना पड़ेगा, सॉरी सी को आपको 32 करना पड़ेगा। अगर ये इंटू 4 हो रहा है तो ये भी इंटू 4 होगा, ये इंटू 3 हो रहा है तो ये भी इंटू 3 होगा। तो रेशियो को आपको आगे बढ़ा के उनको वहां तक लेके जाना पड़ेगा जहाँ पे बी की क्वांटिटी सेम होगी। तो नाउ यू कैन से कि A/B/C जो है वो आपका 15:12:32। ठीक है, ये हुआ एक सिंपल मर्जिंग, जहाँ पे हम दो अलग अलग क्वांटिटी को एक साथ करना चाहते हैं, जैसे ए यहाँ पे अलग है और बी सी यहाँ पे अलग है, उसको एक साथ करना चाहते हैं तो हमने ये किया। तो कभी कभी डायरेक्ट A/C भी पूछेगा, तो वही मर्ज करके आप 15:32 का आंसर करोगे। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एक बेसिक मेजर का। अब रेशियो का फायदा क्या होता है, तो ये देखो, जैसे मान लो कि हमने तीन क्वांटिटी बताया तुम्हें, A/B/C, और इसका रेशियो भी तुम्हें दे दिया कि 4:7:10, ऐसा कुछ है। 4:7:10 या 13 कर देते हैं, मतलब A/B/C की सैलरीज है ना, सैलरीज रेशियो है, ये मान के चलो सैलरीज रेशियो इज दिस। तो अब इस रेशियो को देने के बाद, है ना, हाउ डू वी आस्क क्वेश्चन, हम क्या करते हैं, कोई भी एक क्वांटिटी आपको रेफरेंस में देते हैं, जैसे आई कैन से कि डिफरेंस ऑफ A एंड B is 33,000। तो जब भी आपको कोई क्वांटिटी रेफरेंस में दिया जाता है तो आप उस रेशियो में देखोगे कि वो क्या है। तो रेशियो में ए और बी का डिफरेंस क्या है, 7-4, है ना, विच इज 3, और 3 की वैल्यू जो है 33,000 है, तो 1 की वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी, 11,000, और ये आपका यूनिट वैल्यू है। तो जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो सबसे पहले जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे उसमें यही उसमें टिपिकल चीजें होंगी कि कभी कोई रेशियो दिया रहेगा एंड दे विल आस्क यू, दे विल गिव यू वन क्वांटिटी, एक ऐसी क्वांटिटी देंगे जिससे आपको यूनिट वैल्यू निकालना होता है। और एक बार जब यूनिट वैल्यू मिल जाता है देन उसके बाद कुछ भी पूछा जाए, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि A, B एंड C
है ना, एवरेज ऑफ ए एंड बी एंड सी निकालना है, एवरेज ऑफ ऑल थ्री। तो आपको सबकी सैलरी निकालने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट नीड टू फाइंड आउट द एवरेज ऑफ देयर रेशियो फिगर्स, है ना। यहाँ पे आप इसको करके कितना हो जाएगा, 24/3 विच इज 8। तो अब आपको सीधा 8 से 11,000 मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू विल गेट द एवरेज। अगर आपसे पूछता है डिफरेंस ऑफ सी एंड बी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, डिफरेंस आपका निकाल लेना 13 - 7 एंड इट विल बिकम 6, और फिर 6 × 11,000 आपको कर देना, ठीक है। तो ये ऐसे सिचुएशन जब आते हैं तो आपको मतलब ऐसा होगा रेशियो में कि रेशियो दिया रहेगा एंड यू विल बी गिवन सम क्वांटिटी, कुछ ऐसी क्वांटिटी की दी गई रहेगी जिससे रेशियो के थ्रू आप उसका यूनिट वैल्यू निकाल सकते हो। तो इसी को जैसे मैंने एवरेज दिया ना, हम इसका रिवर्स भी निकाल सकते थे, जैसे हम रिवर्स भी पूछ सकते थे कि जैसे डिफरेंस की बजाय आई कुड हैव गिवन यू एवरेज ऑफ ऑल थ्री। तो जैसे मान लो कि क्वेश्चन को रीराइट करते हैं हम, हर बार तुम्हें यूनिट वैल्यू को निकालना पड़ता है एंड देन यू हैव टू टेल देम कि क्या उससे पूछा गया। तो अगर इसमें अगर तुमसे पूछा जाए कि एवरेज ऑफ देयर सैलरी, अगर एवरेज जो है तुम्हारा दिया हुआ है 56,000, तो फिर कोई भी चीज पूछ ले कि मतलब सी की सैलरी कितनी है, ए की सैलरी कितनी है, बी की सैलरी कितनी है, तो हम पहले इस रेशियो का एवरेज निकालेंगे, विच इज 4 + 7 + 13 डिवाइडेड बाई 3, 24/3 विच इज 8। अब ये 8 की वैल्यू जो है वो 56 दिया हुआ है, तो 8 इज इक्वल टू और इक्विवेलेंट टू 56,000। तो यूनिट वैल्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, यूनिट वैल्यू क्या हो जाएगा, 7,000। एंड देन वट एवर इज बीइंग आस्क्ड, अगर तुमसे पूछता है कि ए की सैलरी निकालो तो 4 × 7,000, बी की सैलरी निकालो तो 7 × 7,000, सी की सैलरी निकालो तो 13 × 7,000, so whatever they will ask। अब अगर कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, रेशियो जो है डायरेक्ट ना देके वी गिव इट इन अल्टरनेटिव वे टू गिव रेशियो, ठीक है। ये आपको समझना है कि कभी कभी अल्टरनेटिव अल्टरनेट वे टू प्रोवाइड रेशियोज। अल्टरनेट वेज क्या हो सकता है, जैसे कभी आपसे बोलेगा कि 30% ऑफ ए इज इक्वल टू 40% ऑफ बी। तो कभी अगर आपको ये स्टेटमेंट कभी दिया हुआ है, अल्टीमेटली व्हाट दे वांट इज कि आपको रेशियो देने के लिए डायरेक्ट न लिख के आपको ऐसे फिगर में लिखा। तो इस केस में A/B कितना होगा बताओ, कैन एनीवन टेल मी। जैसे अगर मैथमेटिकली डिराइव करोगे तो यू विल नो कि 30/100 ऑफ A इज इक्वल टू 40/100 ऑफ B। तो A/B अगर हम करेंगे, हाँ, तो ये कटता जाएगा और 4:3। तो हमेशा एक इस मतलब एक तो जनरल तुम्हें आइडिया रखना चाहिए कि जब भी परसेंटेज में हो तो रिवर्स हो जाता है 4:3। और ऐसे भी देखो ना, किसी ए का 30% बी के 40% के इक्वल है, तो ऑफकोर्स ए जो है बड़ी क्वांटिटी होनी चाहिए। तो रेदर देन डूइंग ऑल दिस थिंग्स आप सीधा सीधा ये भी बता सकते हो। कभी कभी डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में लिखेगा, जैसे 4A इज इक्वल टू 7B। ये भी एक तरह से रेशियो देना ही हुआ, ये बहुत सिंपल फॉर्मेट हो गया, ये तो तुम्हें समझ में आ ही जा रहा होगा कि A/B जो होगा वो 7/4 होगा। बट कभी कभी इसी को 3 मिला देगा, जैसे मान लो ये तुम्हें देता है कि 2A इक्वल टू 3B इक्वल टू 7C। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये भी एक रेशियो का ही रिप्रेजेंटेशन है। हाउ डू यू फाइंड रेशियो फ्रॉम दिस, तो हम कैसे करते हैं बताओ। ए और बी, मतलब अगर आपको तीनों का रेशियो निकालना है A/B/C, तो यहाँ पे दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप इन दोनों से ए और बी का रेशियो निकाल लो 3/2, और इन दोनों से बी और सी का निकाल लो, ठीक है।
7/3 और फिर इन दोनों को मर्ज करके निकाल लो। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि आप कोई एक बड़ा नंबर ले लो, जो ऐसा नंबर लो जो 7, 3 और 2 दोनों से कटता है। तो अगर ऐसा कोई नंबर लेंगे, कौन सा नंबर ले ले बताओ? 42 ले लेते हैं, है ना। तो ऐसे हमें क्या दिख रहा है, ए कितना आ गया 21, बी आ गया तुम्हारा कितना 14 और सी आ गया कितना तुम्हारा 6। तो आप इसको अब रेशियो A/B/C सीधा रिप्रेजेंट कर सकते हो 21, 14 और 6। तो ये दो तरीके हैं ऐसे सिचुएशन में अगर आपको रेशियो निकालना रहे। कभी कभी रेशियोज जो है वो जैसे हम रेशियो का मल्टीपल भी तो सेम रेशियो होता है ना, तो कभी कभी क्या करते हैं वो लोग फ्रैक्शन में दे देते हैं। जैसे बोलेंगे A/B इज इक्वल टू 1/3:1/5। तो ऐसे केस में A/B कैसे निकालेंगे? हम क्या करते हैं कि कॉमन मल्टीपल 5 और 3 के कॉमन मल्टीपल से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस केस में 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5:3। हाँ 15 इंटू 1/3 और ये 15 इंटू 1/5 आएगा, तो ये 5:3 आ गया। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा रेशियो। सर तो इस कॉमन मल्टीपल वाला क्या बताया आपने? मतलब जैसे 1/3 और 1/5 है ना, तो कोई ऐसे नंबर से ही मल्टीप्लाई करोगे ना कि इंटीजर आ जाए। जी। तो वो नंबर ऐसा होना चाहिए जब दोनों जगह इंटीजर होना चाहिए मल्टीप्लाई में। जैसे x यहाँ भी मल्टीप्लाई करना और यहाँ भी x मल्टीप्लाई करना और इंटीजर चाहिए, तो x जो है वो 5 और 3 का कॉमन मल्टीपल होना चाहिए ना। जी जी तो इस केस में मैंने 15 ले लिया। ठीक है, जी ठीक। तो इस तरीके से हम अल्टरनेटिवली तुमको रेशियो को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है मेन जो लर्निंग है तुम्हारा। इसमें तुम्हें बहुत ध्यान देना पड़ेगा कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग मतलब ऑफ कोर्स ये लोग नहीं, मतलब एनीबॉडी हु इज आस्किंग क्वेश्चंस फ्रॉम रेशियो और सिचुएशन आता है कि कभी दो क्वांटिटी का कोई रेशियो है। जैसे मान लो कि एग्जांपल के साथ में देता हूँ, एंड हाउ डू वी यूज application and uses of merging ratios। ठीक है, तो एक एग्जांपल ऐसा है कि उसने बोला आपसे कि 3:5 में milk/water है। ठीक है, एंड आफ्टर एडिंग सम वाटर नहीं, हम क्वांटिटी देते हैं और वाटर ऐड करने से 2:3 हो जाता है। ठीक, बस नहीं, अगर 2:3 नहीं, ठीक है, हाँ, adding let's say 13 liter of water, ratio becomes, अभी ध्यान दो क्या हुआ कि एक इनिशियल रेशियो था। ठीक है, इनिशियल रेशियो था और ये फाइनल रेशियो है। तो कहीं पे भी कोई भी रेशियो को मिला सकते हैं अगर उसमें कोई कॉमन क्वांटिटी है तो, मतलब कि इट कैन बी मेड इनटू द सेम सिस्टम। ठीक है, जैसे मान लो कि हमने बोला ए और बी, एक एग्जांपल मैं पहले लिख रहा हूँ कि ए और बी की जो 25,000 और 20,000 सैलरी है। ठीक है, अब एक नया आदमी है सी, तो उसको उसकी सैलरी मान लो कि 35,000 है। तो हम इसको इसके रेशियो में इन करा सकते हैं। जैसे ये ऑलरेडी 5:4 है, तुम्हें पता है, एंड यू नो द यूनिट वैल्यू ऑफ फेयर इज 5,000। तो अगर ये पता है तुम लोग ये 5,000 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 5,000 से डिवाइड करके जो भी बचेगा
तो हम इसको इस रेशियो में इंक्लूड कर सकते हैं। तो मतलब कहीं से भी क्वांटिटीज को उस रेशियो सिस्टम में ला सकते हो अनटिल लेस कोई ना कोई एक चीज कॉमन रहे। हालांकि यहाँ पे तो यूनिक क्वांटिटी है, अगर कोई पेयर्ड क्वांटिटी होती तब भी हम ला सकते थे। ठीक है, तो जैसे मान लो कि लेट से अभी एग्जांपल यहाँ पे हम करते हैं कि जैसे ये दो इनिशियल और फाइनल रेशियोज हैं। अभी क्या है कि ये दोनों रेशियोज के अलग अलग यूनिट वैल्यूज होंगे, है ना। लेकिन अगर यूनिट वैल्यू सेम करना है, इफ यू वांट टू मर्ज दिस रेशियो, है ना, इफ यू वांट टू, ध्यान से सुनो, if you want to merge this ratio, you need to find, है ना, find common quantity। तो इस सिचुएशन में इनिशियल और फाइनल में कॉमन क्वांटिटी क्या है, बताओ तो। मिल्क। यस, वेरी गुड। तो इस सिचुएशन में द कॉमन क्वांटिटी इज मिल्क। द कॉमन क्वांटिटी इन दिस सिचुएशन इज मिल्क, बिकॉज पानी तो हम ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक में मिल्क ही सेम है। तो अगर हम मिल्क के मल्टीप्लायर को, मतलब मिल्क के रेशियो वैल्यू को सेम कर दें तो सेम यूनिट वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि उस एक ही चीज से मल्टीप्लाई होना चाहिए दोनों जगह। तो हम 3 और 4 को सेम कहाँ कर सकते हैं, 12 पे। तो ये 12:2 कितना हो गया, 20, और ये 12:2 कितना हो गया, 21। सो नाउ दीज टू रेशियोज जो यहाँ बना है ये मर्ज्ड हो गई। अब एक बार मर्ज्ड रेशियो हो गया तो अब हमें क्या करना है, सबका मर्ज। दिस मीन्स i.e. unit value is same for both। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपको अब वही पुराना वाला क्वेश्चन हो गया कि रेशियो दिया हुआ है और एक कोई वैल्यू दिया हुआ है रेफरेंस में। तो जैसे ये वैल्यू तुम्हें रेफरेंस में दिया हुआ है कि 20 से जो 21 हुआ, ये जो चेंज है ये चेंज 1 का है, और ये किसके इक्विवेलेंट है, 13 लीटर के। सो नाउ यू नो यूनिट वैल्यू ऑफ दिस रेशियो सिस्टम। ये दो जो रेशियो है इसका यूनिट वैल्यू अब आपको पता है। अब आपसे कुछ भी पूछेगा बता सकते हो। जैसे अगर आपसे पूछता है, इफ द क्वेश्चन इज कि इनिशियल क्वांटिटी क्या थी मिक्सचर की, तो हम इन दोनों रेशियो 12:20 इसको ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 32 और इंटू 13 लीटर। ये हमारा इनिशियल क्वांटिटी हो जाएगा। अगर पूछेगा इनिशियली या मिल्क का क्वांटिटी, क्योंकि मिल्क तो इनिशियल या फाइनल चेंज ही नहीं हो रहा, तो मिल्क की क्वांटिटी दोनों जगह में से कहीं से भी उठा लो, 12 सेम इंटू रहेगी। 13, हाँ 12 इंटू 13 ये मिल्क की क्वांटिटी हो गया। अगर तुमसे पूछता है कि वाटर कितना लीटर ज्यादा था, तो ऐसा नहीं कि दोनों का निकाल के डिफरेंस निकलना है ना, हाउ मच मोर लीटर। अगर सीधा पूछता है कि कितना लीटर ज्यादा था इनिशियली, तो आप सीधा इसका डिफरेंस देख लो, 8 8 ज्यादा है, 8 इंटू 13। मतलब आपका मेन जो पर्पस और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है या जो आंसर बनाने का है, वो यहीं पे काम है मेन, कि पहले उसको मर्ज कर लेना और फिर उसके हिसाब से वॉट एवर इज बीइंग आस्क्ड वो तुम्हें बताना है। अब अगर इसी में हम कुछ और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, जैसे मान लो कि एक एक सिचुएशन है ऐसा कि दो पर्सन है ए और बी, उनके एज का रेशियो जो है वो 2:3 है, ठीक है। और आफ्टर कितने, आफ्टर, अभी देखो ये जो आफ्टर मैं सीधा बोल रहा हूँ ना, इसके इसके बीच के एज को बनाने के लिए ना कुछ भी कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि अभी से 10 साल पहले ये रेशियो था, अभी से 5 साल बाद ये रेशियो है। उस एक टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी डेवलप करना हुआ, लेकिन अल्टीमेटली यही होगा कि एक डिफरेंस है। जैसे इस एक एज पे ये रेशियो है, आफ्टर सम ईयर इनका रेशियो मान लो A:B जो है वो हो जाता है तुम्हारा, लेट्स से कितना, 5:7, है ना, ऐसा हो जाता है। और आफ्टर मैंने बोल दिया लेट्स से 13 ईयर्स, तो बोले बार बार 13 ही ले रहे हैं।
तो आफ्टर ले लिया मैंने 9 इयर्स। तो ऐसे जब सिचुएशन रहेगा तब भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस में इनिशियल एज का रेशियो 2:3 है, फाइनल एज का रेशियो तुम्हारा फाइनल मतलब आफ्टर 9 ईयर 5:7 है। एंड अब तुमसे पूछता है कि उससे 10 साल बाद या जो भी मतलब वॉट एवर वे दे कैन आस्क, बट आपको प्रॉब्लम जो है वो यही है कि इस दोनों रेशियो को मर्ज करना है। तो अब इन रेशियो को मर्ज करने में कॉमन क्वांटिटी क्या होगी बताओ? गैप ईयर। हुँ? गैप ईयर क्या नाम है मतलब तुम्हारा? एज गैप। आकाश सर। आकाश। तो आकाश ये बाकी लोग भी समझो कि कोई भी दो आदमी है, जैसे मान लो तुम और तुम्हारा भाई है ना, तो तुम बोलते हो ना कि मेरा भाई मेरे से 2 साल छोटा है, तो बचपन में भी 2 साल छोटा बोलोगे है ना, बड़े होके भी 2 साल छोटा बोलोगे, और बड़े हो जाओगे तब भी 2 साल छोटा बोलोगे। दो आदमी के एज का रेशियो तो चेंज हो सकता है, बट उनका गैप कभी नहीं चेंज होता है। ठीक है, तो मतलब वन कैन बी डबल और बाद में जाके वो हो सकता है कि पहले 1/3 था फिर डबल भी हो सकता है, मतलब वन डबल से 1/3 हो सकता है, नहीं सॉरी 1/3 से डबल हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं होगा कि उनके एज का गैप ही बदल जाए। तो यहाँ पे कॉमन क्वांटिटी गैप है ना, कॉमन क्वांटिटी इज एज गैप। अभी तो यहाँ पे देखो कि एज गैप जो रेशियो सिस्टम हमने बनाया है, यहाँ पे जो भी रेशियो यहाँ पे 1 है और इस जगह पे 2 है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को कॉमन करते हैं। तो 1 और 2 को कॉमन करने के लिए हमें 2 ही बनाना पड़ेगा, तो हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:4 और ये हो जाएगा तुम्हारा 5:7 ही रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने क्या देखा कि अब इनके बीच का गैप जो है वो सेम हो गया विच इज 2, और यहाँ पे भी गैप हो गया सेम। इस सेम होने की वजह से रेशियो इज नाउ मर्ज्ड। तो जो यूनिट रेशियो इज मर्ज्ड का मतलब क्या हुआ कि यूनिट वैल्यू जो है वो सेम हो गया। तो अब तुम देखो कि अब हमारे पास है कि दो रेशियो है, मतलब रेशियो है, वो रेशियो का सिस्टम डेवलप हो गया है, मर्ज भी हो चुका है। तो अब जो भी क्वांटिटी दी हुई है उसके हेल्प से हम यूनिट वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 9 ईयर, यहाँ कितना दिया हुआ है 9 ईयर का गैप है। तो किसी का भी गैप ले लो, चाहे 2 से 5 हुआ या 4 से 7 हुआ, डिफरेंस तो 3 ही रहेगा। ठीक है, तो 3 का जो गैप है विच इज 3 का गैप जो है वो 9 ईयर्स है। तो 1 की वैल्यू जो है विच इज यूनिट वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 ईयर। अब तुमसे कुछ भी पूछे अब बता देना है, जैसे पूछा गया कि आफ्टर 9 ईयर बी का एज कितना होगा, तो 7 × 3 कर देंगे, है ना। अभी बी का एज कितना है तो 4 × 3 कर देंगे, है ना। अभी गैप कितना है दोनों में तो 2 × 3 कर देंगे। मतलब अब तो कोई भी क्वेश्चन पूछे आपको इसके इसके यूज से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं। जैसे मान लो कि ऐसा पूछा है कि ए एंड बी के इनकम का रेशियो जो है, इनकम रेशियोज, मतलब अगला एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल है, और ऐसे मतलब मल्टीपल एग्जांपल्स यू कैन क्रिएट और यू विल फाइंड इन योर क्वेश्चंस। बट आपको यही ध्यान देना है कि जब आप उसको मर्ज करोगे तो व्हाट वुड बी द रेशनल बिहाइंड, क्या कॉमन क्वांटिटी है और किसको लेकर मर्ज करना है। ठीक है, तो मान लो कि ए और बी है, उनके इनकम का रेशियो जो है वो 5:7 है ना। अ, यही ले लिया था क्या हमने, इसको हटाओ दूसरा क्वांटिटी लेते हैं। इनकम का रेशियो जो है वो 7:10 है। ठीक है, ये इनकम का रेशियो है। एंड एक्सपेंडिचर्स रेशियो जो है वो आपका 2:3 है। एंड क्वेश्चन ऐसे दिया होगा कि दे आर सेविंग, बोथ आर सेविंग
equal quantity of 25,000 है ना, ऐसा सिचुएशन है। तो उनके इनकम, जैसे बी का इनकम पूछ लिया या ए का पूछ लिया, मतलब अने बोल रहा हूँ ना क्वेश्चन की तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, व्हाट्सएवर क्वेश्चन में मतलब कुछ भी हो सकता है, बट सिचुएशन ऐसा ही रहेगा कि आपके पास दो रेशियो है एंड यू नीड टू मर्ज इट। तो अब बताओ, अगर हम इनकम और रेशियो को मर्ज करना चाहते हैं, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर के रेशियो को मर्ज करेंगे, तो क्या क्वांटिटी होगी हमारी? क्योंकि ऑफ कोर्स आपको बिना मर्ज किए आप इससे रिलेट तो कर नहीं पाओगे सेविंग से, है ना। तो इनकम का रेशियो है 7:10, एक्सपेंडिचर का रेशियो है वो है तुम्हारा 2:3। तो इसमें क्या मर्ज होगा बताओ, क्या चीज कांस्टेंट है इस सिचुएशन में? बोलो जल्दी। एनीवन प्लीज? संचिता बताओ, व्हाट इज कॉमन इन दिस सिचुएशन? या संस्कृति तुम बताओ। बोलो, नहीं बताओगे क्या कोई? मेरी आवाज आ रही ना तुम लोगों को? नहीं हिमानी, आई एम नॉट आस्किंग कि क्या करेंगे, 2:5 करेंगे, ये नहीं, हम पूछ रहे हैं कि दोनों को मर्ज करना है तो हमें क्या कांस्टेंट क्वांटिटी क्या है, ये मैं पूछ रहा हूँ। डिफरेंस दोनों का, इनकम और एक्सपेंडिचर का। क्योंकि सेविंग Yes, सेम है। क्योंकि सेविंग सेम है, बोथ आर सेविंग इक्वल क्वांटिटी। तो जैसे यहाँ का डिफरेंस कितना है, ये डिफरेंस है 5 और ये डिफरेंस कितना है 7। इसको हमें सेम करना है। तो अब यहाँ पे ऑफ कोर्स तुम्हारे पास चैलेंज होगा कि सेम कैसे करें, और चूंकि आई हैव टेकन द सिंपल रेशियो, तो ये तुम्हें तुरंत ही दिख जाएगा कि इसको अगर हम 7:10 ही रहने दें और इसको 3 टाइम्स ले लें, यानी कि 6:9 कर दें, तो डिफरेंस 1:1 का हो गया। तो ये जो है यहाँ पे जो हमने कर दिया, ये नाउ दिस इज अ मर्ज्ड रेशियो। मर्ज्ड रेशियो मतलब यूनिट वैल्यू की वैल्यू सेम होगी। अब नाउ आई नो, यहाँ से नहीं आया मुझे समझ लिया सर, ये जो आपने 6:9 किया, ये चूंकि मुझे ना 7 और इनकम और एक्सपेंडिचर का डिफरेंस जो दोनों जगह है ना वो सेम करना है। यस तो सर। हमने थोड़ा विजुलाइज किया, तो हमने देखा कि अगर इसका 3 गुना ले लेंगे रेशियो का, तो डिफरेंस 1:1 हो जाएगा। यस सर। असल में जैसे ये इस जगह से इस जगह पे कैसे आना है, ये तुमको थोड़ा सा आगे पीछे करके देखना पड़ेगा। इन जनरल जो तुम्हें क्वेश्चन आएंगे ना वो इतने ही सिंपल आएंगे। कभी कभी जैसे मान लो कैट वाइट में थोड़ा टिपिकल दे देता है, जिसमें दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, मतलब ऊपर वाले को भी कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को भी कुछ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और डिफरेंस जो है जैसे यहाँ पे 1 आ गया तो वहाँ पे 2, 3, 4 कुछ भी आ सकता है। तो जैसे इस केस में तो इट वाज वेरी सिंपल टू सी कि अगर हम इस रेशियो को 3 गुना कर देंगे तो हमारा डिफरेंस सेम हो जाएगा, और डिफरेंस सेम होके 1 आ गया। अब तुम्हें ये पता है कि ये 1 की वैल्यू कितनी है। अब एक बार जब रेशियो मर्ज हो जाता है तो आप गिवन क्वांटिटी से मैच कराते हो। तो इस 1 की वैल्यू कितनी है 25,000। सो नाउ यू नो कि यूनिट वैल्यू ऑफ द रेशियो इज 25,000। अब तुमसे ए का इनकम पूछ रहा है तो 7 × 25,000 बोलोगे, है ना। ए का इनकम है, बी का इनकम बोल रहा है तो 10 × 25। ए का एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 6 × 25 बोलोगे, बी का एक्सपेंडिचर पूछेगा तो 9 × 25 बोलोगे, ठीक है। तो मतलब पूछ के एक्सपेंडिचर, दोनों के एक्सपेंडिचर का सम पूछेगा तो 9 + 6 करके 15 × 25 कर दोगे, दोनों के इनकम। हाँ सर, ये जैसे इन दोनों का डिफरेंस लिया 5 और 7 आया हाँ, सेविंग का, लेकिन उसके बाद ये मतलब ये चीज क्योंकि वो नहीं समझ आया। मतलब देखो ये तो मैंने दिखा रहा था कि ये डिफरेंट है, यहाँ ये करने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने इसलिए लिखा था टू शो यू कि दीज आर डिफरेंट, हमें इसको सेम करना है।
सो देर इज नो कम, जैसे पिछले में कंक्रीट स्टेप है ना कि इसको दोनों को कॉमन करने के लिए कॉमन मल्टीपल पे ले जाते हैं, है ना। जी जी। लेकिन यहाँ पे तुम्हें ना डिवाइस करना पड़ेगा कि कैसे सेम होगा डिफरेंस। जैसे यहाँ पे मैंने विजुलाइज किया कि इस रेशियो को अगर हम इंटू 3 कर देंगे तो डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो तुम्हें तो हिडन मतलब जो ये डिफरेंस अलग अलग आ रहा था इनको सिमिलर करने के लिए हमने उसको हाँ, मल्टीप्लाई। कोई तुम्हारे पास फिक्स फॉर्मूला नहीं है, जस्ट हैव टू थिंक कि कैसे कर सकते हो। ओके। ठीक है, कभी कभी क्या, जैसे मैंने अभी पॉटी आ रही करके आ रहा हूँ, कोई बात नहीं। क्या तो क्या पापा अभी बैठा था। असद तो क्या बोल रहे हो तुम। हाँ, तो यहाँ पे जैसे मुझे दिख गया 17 करने को पूछा, किसी ने कुछ नहीं बोला एकदम। हाँ अरे म्यूट करो या फिर इन्वॉल्व हो क्लास में। हेलो, तो हम यहाँ ये कह रहे थे कि आपका एक्सपेंडिचर मल्टीप्लाई कर तो रहा हमारे है, ये 9 मिनट हो डिफरेंस सेम हो जा रहा है, बट इट डजंट ये मीन कि हर बार आपको एक्सपेंडिचर को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो सकता है कभी दोनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सर ठीक है, कोई भी टर्म हो, हाँ, कोई भी टर्म मतलब यहाँ जैसे 2:3 को इंटू 3 कर दिया सर, मतलब कोई भी डिफरेंट रेशियो होता वैसे विजुलाइज करके सर। हाँ, मतलब ऐसा? ये अभी आई कैन जस्ट गिव यू एन एग्जांपल्स, बट होता क्या है कि तब किसी ना किसी तरह से हो ही जाता है। ठीक है, यस सर। मतलब उसमें क्या होता है कि आपको या तो जैसे मान लो कि ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे वाले को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर जाके डिफरेंस सेम आ जाएगा। तो अल्टीमेटली डिफरेंस सेम करना है। अच्छा, यस कभी कभी तो ऐसा होगा ना कि ऐसा पूछ देगा कि ए जो है बी से ट्वाइस सेव कर रहा है, तो जो डिफरेंस आना चाहिए वो ट्वाइस होना चाहिए। मतलब वो भी पूछ सकता है, बट वो टिपिकल एग्जाम से पूछता है। टेस्ट में या फिर समझो कि सिमिलर एग्जाम्स में टेस्ट या स्नैप वगैरह में तुम्हारे पास ऐसा ही सिंपल रेशियो आएगा। मतलब यू कैन जस्ट सी द सीट्स, है ना। ऐसे क्वेश्चंस कहीं पड़े होंगे तो तुम देखना कि वो रेशियोज एकदम सिंपल ही देते हैं, जिससे कि आपका डिफरेंस सेव करना समान हो। तो ये मर्ज हो गया एक बार, डिफरेंस आ गया 1 1, तो नाउ आई कैन जस्ट कोरिलेट विद द गिवन फिगर कि क्या होगा यूनिट वैल्यू, और फिर यू कैन काउंट और कैलकुलेट एनीथिंग। एक और ऐसा एग्जांपल मैं देता हूँ तुम्हें जहाँ पे मर्ज करने का यूज होता है। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ए एंड बी, सॉरी, एक मिक्सचर है मिल्क एंड वाटर का, मिल्क एंड वाटर का 7:9 में। ठीक है, और एक मिनट, रुक जाओ मैं एक बार कैलकुलेट कर लूँ। एक सॉरी, नहीं करना, 8। हाँ ठीक है, तो जैसे कभी ये बोला गया कि इसमें लेट्स से कि 60 लीटर्स जो है निकाल के, इस मिक्सचर का 60 लीटर निकाल के विथड्रॉन, मतलब ये मिक्सचर है हमारा, इनिशियल मिक्सचर है, इनिशियल मिक्सचर है। सिचुएशन को मतलब वर्ड्स में कैसे भी बता सकता है, बट मैं तुम्हें ड्रॉ करके बता रहा हूँ कि व्हाट इट इज देयर। तो जैसे इनिशियल मिक्सचर है 7:9 का, उसमें से 60 लीटर विड्रॉ किया एंड रिप्लेस्ड with water एक मिनट, हाँ,
replaced with water. ठीक है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि इनिशियल, अब कुछ भी मतलब पूछा कुछ भी जाएगा, जैसे इनिशियल मिल्क की क्वांटिटी पूछ सकता है ना, इनिशियल वॉल्यूम पूछ सकता है, फाइनल मिल्क की क्वांटिटी पूछ सकता है, मतलब आई एम टेलिंग यू कि पूछने का कुछ भी पूछ सकता है, बट द प्रॉब्लम विल बी डन बाय मर्जिंग द रेशियोज ओनली। हाँ, तो मतलब रिप्लेस विद वाटर, तो जो नया मिक्सचर होता है वो इस रेशियो में है, मिल्क इज टू वाटर। तो इनिशियल रेशियो जो है 7:9 है, उसमें 60 लीटर को निकाल के 60 लीटर से रिप्लेस कर दिया गया पानी से, तो नया मिक्सचर जो है वो ये बनता है ना। तो तुम्हें ये बताना है कि कुछ भी मतलब वॉट एवर यू आर बीइंग आस्क्ड, तो इसमें भी हम दोनों मिक्सचर को मर्ज करेंगे, दोनों रेशियो को मर्ज करेंगे। तो अब बताओ यहाँ पे टू मर्ज क्या क्वांटिटी कॉमन होगी दोनों में? So milk हम्म? total quantity. टोटल क्वांटिटी, क्योंकि देखो यहाँ से जब 60 लीटर निकाल रहे हैं तो दोनों ही निकल रहा है ना, मिल्क और वाटर दोनों ही निकल रहा है, और बाद में 60 लीटर जब डाल रहे हैं तो पानी आ रहा है, तो वी आर नॉट श्योर ना, कोई फिक्स तो नहीं है ना, मिल्क फिक्स है। सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया था उसमें मिल्क चेंज नहीं हो रहा था, क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ पानी डाल रहे थे। यहाँ तो हम रिप्लेस कर रहे हैं, सो इफ वी आर रिप्लेसिंग तो होता क्या है कि पानी भी निकला और मिल्क भी निकला, तो बोथ ऑफ द क्वांटिटी आर बीइंग चेंज्ड। तो अब उसमें ये देखना है कि व्हाट इज कॉमन, तो चूंकि ये रिप्लेसमेंट का केस है तो यू नो कि वॉल्यूम इज कांस्टेंट। तो यहाँ पे वॉल्यूम कितना है इस मिक्सर का, अगर हम यूनिट वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल्क आएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर आएगा, 16 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा वॉल्यूम आता है, और यहाँ पे कितना है तुम्हारा 12। तो ये दोनों सेम होना चाहिए। रेशियोज हियर, तो आपको यहाँ पे सर ये 16 से इसलिए मल्टीप्लाई किया ना कि टोटल का वॉल्यूम जानने। नहीं, हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अगर यूनिट वैल्यू पता होता तो 16 से मल्टीप्लाई कर देते तो हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाता, लेकिन हाँ अभी हम मतलब क्या इनिशियल कर, वाले का। हाँ लेकिन यहाँ 16 और 12 दो अलग अलग टोटल आ रहा है ना, और हमें अल्टीमेटली पता है कि बोथ ऑफ द मिक्सचर आर ऑफ सेम वैल्यू, है ना, वॉल्यूम सॉरी सेम वॉल्यूम है। तो सेम वॉल्यूम है तो हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम वाला जो वो है 16 और 12 इसको सेम कर देंगे, तो वो कितना हो जाएगा बताओ, इनिशियल जो है वो चेंज करके कितना कर देंगे 48 पे, ये दोनों कॉमन कहाँ हो जाएंगे 48 पे होंगे ना, तो इनिशियल वाले को भी 48 कर देना है, तो मान लो कि 16 इंटू 3 48 होता है, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 और 27, और इसको ये 12 से 48 करना है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो फाइनल आपका हो जाएगा 20 एंड बताओ क्या 20 एंड 28, ठीक है। तो इसको 60 लीटर ना करके 6 लीटर कर दो, बहुत बड़ा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना, उसे 60 में से भी कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर 6 लीटर है मान लो, तो अब हम कैसे निकालेंगे बताओ। अब नाउ वी इफ वी वांट टू ये कि जैसे ये इनिशियल है ये फाइनल है, और आपको दिया हुआ है कि 6 लीटर हैज बीन रिप्लेस्ड, 6 लीटर ऑफ मिक्सचर हैज बीन रिप्लेस्ड, तो रिप्लेस्ड विथ वाटर, वाटर, तो इसको कैसे करोगे बताओ। तो तुमको ये बताना होता है कि जैसे मान लो कि जब रिप्लेस हो रहा है तो मिल्क कितनी बार चेंज हो रहा है। चलो ये सबसे लास्ट टाइप का एग्जांपल है, इट्स मोस्ट टिपिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू विल एनकाउंटर, है ना। तो बेसिकली जो बच्चे टेस्ट स्नैप इस तरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
और कुछ चीजें आप थोड़े बाद में भी समझोगे या प्रॉब्लम करते हुए समझोगे। मैं तो एग्जाम्पल सारे कोट कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हम ये देखते हैं कि मिल्क इज चेंजिंग वन टाइम। जब आप इसको रिप्लेस कर रहे हो तो जब आप मिक्सचर को निकालोगे तो उस समय मिल्क चेंज होगा, चेंजिंग वन टाइम। और लेकिन वाटर जो है वो 2 बार चेंज हो रहा है। टू टाइम्स। आपको ये याद रखना चाहिए कि अगर मिक्सचर और एलिगेशन और रेशियो ये सब चीजें आपको समझ में आ जाती है तो अर्थमेटिक्स और डीआई सब चीज बहुत इजी हो जाता है कैट का। तो इसलिए इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप पहले लेक्चर ये सुन के ही सब चीज समझ जाओगे तो ऐसा होगा नहीं। यू विल हैव टू डू द क्वेश्चंस, है ना, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस करना पड़ेगा, कई जगह पे इस चीज को विजुलाइज करना पड़ेगा। हाँ, इस लेक्चर के थ्रू आपकी विजुलाइजेशन आसान हो जाएगी, दैट्स आई एम वो कि इस उसके लिए मैं कंफर्म करता हूँ तुम्हें। तो जैसे मिल्क जो है ना एक ही बार चेंज हो रहा है, यानी कि 21 से 20 एक ही बार में हो जाना चाहिए निकालते के साथ में। पानी तो मान लो कि निकला फिर नया आया तब जाके 27 से 20 हो रहा है। तो ये जो मिल्क जो है वो कितना कम हो रहा है दिख रहा है तुम लोग को? मिल्क जो है वो 1/21 कम हो रहा Yes, sir. है ना, 1/21 कम हो रहा है। और 1/21 जो मिल्क कम हुआ तो अगर हम पूरे, जैसे हम 6 लीटर निकालते हैं ना, तो पूरे मिक्सचर का 1/21 निकालेंगे तभी मिल्क का 1/21 कम होगा। तो 1/21 इज बीइंग रिप्लेस्ड, इज बीइंग रिप्लेस्ड। तो यही 1/21 की वैल्यू जो है वो 6 है, ठीक है। यानी कि टोटल वॉल्यूम जो होगा हमारा, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो 21 इंटू 6 विच इज 126 लीटर का होगा, ठीक है। तो इसके बाद आप 126 लीटर पता चल गया तो आप इसको मल्टीप्लाई, जैसे 48 है ना, तो 126/48 करोगे तो तुमको यूनिट वैल्यू मिल जाएगा, फिर उसके बाद सारे निकाल लोगे। तो आई कुड नॉट टेक द फिगर जिससे सब इंटीजर आए, बट क्वेश्चंस में तुम्हें ऐसा ही फिगर दिया रहता है जिसमें सारे इंटीजर्स हैं। ऑल्दो ये सबसे लास्ट का एग्जांपल था एंड इट वाज द मोस्ट टिपिकल वन, इसलिए तुम मोस्ट प्रॉब्ली तुम लोग नहीं समझ पाओगे, बट इनिशियल्स जितने भी थे वैसे बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। प्रॉब्लम ऑन एजेस या इनकम एक्सपेंडिचर या फिर एज का चेंजिंग, है ना, या फिर कुछ डालने का, मिक्सर में डालने का, तो ये सारी चीज़ें तुम्हें फ्रीक्वेंटली इनकाउंटर होगी। तो अब आगे से जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आई विल बी डूइंग इट बाय मर्जिंग द रेशियोज, और आपको उसी तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये लेक्चर Yes, को आप sir. दोबारा देख लेना और